आदमी पहुंचा तो आपको उनकी तरफ से कुछ उम्मीद हुई। आपने सोचा कि शायद उन पर हक बेनकाब हो गया और शायद अब वो ईमान ले आएं। ये सोचकर आप बेताबी से उनकी तरफ बढ़े, लेकिन वहां तो कुछ और था। वहां तो वही दिलखराश बातें थीं, वही जद और नफरत की उदाएं थीं। उन्होंने कहा, हम तो जानते नहीं कि अरब में कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। तुमने हमारे दीन में ऐब निकाला, हमारे देवताओं को बुरा भला कहा, हमारे बाप दादा पर कीचड़ अछाली है क्या, पूरी कौम को तत्र बतर करके रख दिया। खुद ही बताओ क्या बात रह गई जो तुमने छोड़ दी। लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। दौलत, इज्जत, शहरत सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। दौलत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुम्हारे कदमों पर दौलत के ढेर लगा देंगे। शहरत की तमन्ना हो तो बताओ, हम तुमको अपना सरदार बना लेंगे। और अगर कहीं दिमागी मर्ज है या जिन का असर है तो हम अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करें। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा लगेगा। आपकी अक्ल व नियत पर जबरदस्त हमला था, चुनांचे आपको बहुत मिलाल हुआ। आपने फरमाया, मुझ में उस तरह की कोई शिकायत नहीं, मुझको माल व दौलत की भी तमन्ना नहीं, शहरत या बादशाहत की भी होश नहीं। मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा है ताकि तुमको गफलत से चौंका दूं, बुराई का बड़ा अंजाम बता दूं और नेकी का नेक इंजाम भी सुना दूं, और चाहो तो तुम्हें रब से मिला दूं। इन बातों का उन पर क्या असर हुआ? जाहिलियत की रग और फड़क उठी और उनमें एक गल मच गया। अब जो कुछ मुन्ना में आया वो बकने लगे। नेज उन्होंने कुछ अल्टे सीधे मुतालबात भी किए। फिर बोले, अगर तुम सचमुच अल्लाह के रसूल हो और उसने तुमको हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है तो इन मुतालिबात को पूरा करो, फिर हमें यकीन आएगा कि तुम सच्चे हो और उस वक्त हम तुम्हारी बात मानेंगे। चुनांचा किसी ने कहा, अपने रब से कहो कि हमारे लिए एक चश्मा रवां कर दे, चश्मा भी ऐसा कि जमजम से भी मीठा हो और जैसे शाम और इराक में नहरें बहती हैं हमारे यहाँ भी बहने लगें। किसी ने कहा, अगर तुम नबी हो तो अपने रब से कहो कि वो तुमको बागों और महलों में रखे और सोने चांदी के बहुत से खजाने दे दे ताकि ऐश की जिंदगी गुजार सके। ये क्या कि हमारी तरह